हाँ जी, तो बोलिए क्या पढ़ना है जी आज? आज हम लोग पढ़ेंगे 3 पॉइंट। थ्योरी हो गया है, ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये बता चुके हैं। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बताइए। दिखाई दे रहा है? पीछे वाले लोग दिखाई दे रहा है जी? अब ये डिजिटल बोर्ड पे भी पूछना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है तो ये भी अजीब बात है। देखिए पहला का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग में बनाइए और उसके बाद से ग्राफीय विधि हल करिए। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आप इसको रैखिक समीकरण बनाओ। क्या बनाओ जी? रैखिक समीकरण बनाओ, और रैखिक समीकरण बनाने के बाद इसका आलेख खींचो। क्या खींचना है? तो एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कैसे आप पहले समीकरण कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कह रहा है कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है जी? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया जी? पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है जी? कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए क्या लिखेंगे। माना 2 बचा रहा है इसमें जी। माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या y। लड़कियों की संख्या कितना जी? चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उस एग्जाम में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या? बोलिए कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो 4 का कितना बराबर होगा जी? तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। बोलिए क्या इसका ग्राफ आप लोग खींच पाइएगा? खींचा जाएगा जी? वैल्यू टेबल लिख दें। अगर वैल्यू टेबल आपको चाहिए तो वैल्यू टेबल लिखेंगे कैसे, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, वैल्यू टेबल कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो बताओ क्या है जी? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? तो x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू लेट करोगे तो माना y इक्वल टू क्या मान ले? 5 6 मान ले। अब 1 2 ए लड़का, अरे भैया 1 2 मानेंगे तो क्या दिक्कत है? 1 2 मानेंगे तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगा x और y के। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या लेट किया है? 1 और सॉरी 5 और 6। तो y का वैल्यू 5 रखिए तो देखिए x कितना आएगा जी? तो 10 माइनस वाई बोले तो 10 माइनस 5 बोले तो कितना? ठीक है। पुनः दूसरा देखो, अब y इक्वल टू कितना? 6। तो x निकालेंगे तो कितना होगा? 10 माइनस वाई यानी 10 माइनस 6 बोले तो क्या? तो बताओ मान सामने कितना आया? नहीं आया बाबू मेरे। x और ये y का वैल्यू क्या है? 5 और 5 रखे हैं तो 6 रखे हैं तो एक टेबल हो गया। अब यहाँ से हम एक और टेबल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट x का वैल्यू मानेंगे, जो भी आएगा रखेंगे आंसर आ जाएगा। चलो उतारो इसको, बना ही देते हैं ग्राफ। फटाफट करिएगा जी। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको जब मन करे आज 7 बजे के बाद जब मन करे तब देख सकते हैं इसको, और देखिएगा कम से कम 1 2 बार ताकि आपको समझ में आए। केजी में उतारिएगा। कोई विद्यार्थी ऐसा काम मत करिए कि आपको पीटना पड़े और आप बेहोश हो जाइए। होमवर्क बना कर आइए, याद करके आइए सभी लोग।
मास्टर का काम है पढ़ाना, पढ़ाएगा ही ना आपको। आपको दिक्कत होगा तो आपको जो भी व्यवस्था करना करेगा। आप लोग अपना काम नहीं करते हो। जल्दी करो। विद्यार्थी भी बड़ा कम आ रहा है, ऐसे भी आज लगन बहुत है। बोलिए बाबू, मिटा दें। एक लंबे अरसों के बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमको लगता है 1 महीना हो ही गया होगा। ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। लड़कों के क्या माने है? एक्स माने है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या तो 4 अधिक है। ये अच्छा बताओ, हम आपसे 4 अधिक होंगे तो अगर आपको बराबर होना होगा मेरे तो क्या करिए? आपको अगर मेरे बराबर होना होगा तो क्या कीजिएगा? तो वही तो किए। अरे भाई, लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, समझ ना बात। लड़कियां ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो अगर लड़कों को बराबर करना है लड़कियों से तो लड़कों में 4 देंगे तब ना जी। लड़की में 4 दे देंगे तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? बोलिए, समझ में आया? आगे बढ़े। बोलिए बालक। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ये नहीं मिटाएंगे क्या मिटाएंगे रे बाबू? भैया लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से। 3 लिखा गया था। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या था जी? 2 y बराबर 1 + 4। तो बताओ, माना x का मान क्या मान है? 0 और 1, 0 और अच्छा 1 2 मान लो, 5 6 आ जाए। 1 और x का मान 1 रखो, x का मान तो देखो तो y क्या आएगा? क्या आएगा जी? तो 1 प्लस 1, 1 + 4 तो 4 है। पुनः x बराबर 2, x बराबर तो y कितना आएगा जी? x प्लस तो 2 + 4 कितना होगा बाबू? 6। लिखेंगे मान सारणी। सबको समझ में आ रहा जी? देखिए, इसका थ्योरी लंबा अर्थों से चल रहा है जी। x और बताओ, x का वैल्यू क्या माने हैं? 1 माने हैं तो और 2 माने हैं तो फटाफट करिए बाबू। अब इसके बाद हम लोग थी क्या करेंगे? आलेख को प्लॉट करेंगे। आगे जगह है फिर भी पीछे बैठ रहा है, ये संकेत सही नहीं है बाबू। बोलो बाबू, हो गया? नहीं। अब हम आलेख को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? ऐसे तुमको ये पहले से बताया नहीं कैसे बनाया जाएगा? इधर का हो गया? बोलो। हुआ? तो देखो, अब हम लिखेंगे, ग्राफ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे जी? तो बताओ, पहला वैल्यू टेबल क्या था? तुम ही मत लिखना कि तुम्हारे पास सही है, ठीक है ना? क्या माने थे? 5 और 5 माने थे तो
4 पर था ना। यहाँ पे आप लोग क्या पार भरोसा है हमको। तो एक और वाई कितना, एक के बाद एक ये ना जी। आप देखो ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो करो प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 100 के एक्स कहाँ तक, तो एक्स में अधिकतम वैल्यू देखो कहाँ तक है, 5 तक है, तो 6 तक लिखे, बोलो कोई दिक्कत। वाई देखो 1 2 3 4 5 6, देखो बढ़ा देंगे, ये वाई है, वाई और ये वाई, वाई डैश और ये क्या है एक्स डैश, -1 माइनस। तो चलो बाबू अब हम क्या करेंगे, ये एक्स है, ठीक है। ग्राफ को प्लॉट करिए, बहुतों का ध्यान है ही नहीं यहाँ पे बाबू। देखिए बाबू करेंगे क्या, पहला वैल्यू है 5 और 6, एक्स का मान है 5, वाई का मान है, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है 5 और 6, एक्स का मान 5 है, वाई का मान 5 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी। लाइए इसके सामने, जहां भी आपको दिखाई देगा मिला दीजिए, इसको लिख देंगे 5 और मन करे तो इसका नाम ये लिख देंगे। दूसरा है 4 और, एक्स का मान है 4, वाई का मान, लाइए बाबू 4 और 4 और, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, मिला दिए। एक्चुअली 10 पे जाके कटेगा, कहाँ पे कटेगा, 10 पे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई कितना था, 10 था। दूसरा क्या है जी, बोलो, एक्स का मान है 1, वाई का मान है यही ना 5 है जी, लाओ 1 के पास, 1 और दूसरा 2 और 6, 2 और 2 को भी मिल गया यहाँ पर, मिलाओ, देखो इधर जाएगा, ये को देखो ये कहाँ पे कट रहा है, 7 पर, और ये कहाँ कट रहा है, 3 पर, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान, लड़कों की संख्या, लड़कों की कितना, एक था तो 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना था जी, तो 7 हो गया। देखो तो 4 को अधिक है लड़की लड़का से, उतारिए, ग्राफ भी इसका प्लॉट हो गया, उतारिए बाबू, कोई समस्या है तो बताइए। अब हम किसी का बाबू ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा। आप लोग हाई मत लिखिएगा, लो ये आपके कॉपी में है। जल्दी किया जाए बाबू, कल इसको खत्म कर दिया जाएगा। कल आप लोग ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा, ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, 3 वो चैप्टर का होगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ह्यूमन आई। और आज हो गया सुख, नहीं बृहस्पति, सुख नहीं है जी, कल शनिवार, नहीं कल तो आज तुम लोग को प्राइज लाना पड़ेगा ना जी, कल से शनिवार के दिन रिजल्ट, एब्सेंट कोई नहीं रहेगा जी। अब एब्सेंट करेगा ना एग्जाम तो 500 रुपया लगेगा, क्लास के बाद खड़ा करते हैं उन लोगों को,
जिनका नाम था लिस्ट में। है विजय था, क्या कर रहा है? अरे बाप रे बाप। जल्दी करो बाबू। स्क्रीन बहुत बड़ा हो गया, इसके पहले छोटे किया जाएगा। हो गया। अरे वो 15 मिनट से ज्यादा हो गया, 16 मिनट से ज्यादा हो गया एक क्वेश्चन के। क्या रेडी है? देखिए पाला का दूसरा सुनो। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है। कितना है जी? तो लिखेंगे माना एक पेंसिल, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का कितना है बाबू? x रुपया। और एक कलम, कलम का मूल्य कितना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो एक पेंसिल का, एक 5 पेंसिल का 5 हो जाएगा, एक कलम का एक्स वाई, तो 7 कलम का, और दोनों को मिलाकर कितना? ना आवाज नहीं करो। दूसरा है बाबू कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल का, एक तो 7 पेंसिल का, और 5 पेन कलम है, तो 5 वाई बराबर कितना रुपया? 46 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत? खत्म हो गया जी। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसका क्लिप पहले चल चुका है, नहीं है? ले जाओ, दे दो, ठीक है। देखो जी, अनुपात A1 बटा A2 कमा B1 बटा B2 ले जाओ, कमा C1 बटा C2 की तुलना करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निरूपण। ठीक है, ग्राफ बताना है जी। क्या बताना है? सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ए भाई बोर्ड पे देखना रहता। क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 4y इजकल टू, सॉरी इजकल टू नहीं है, +8 इजकल टू 0 है। और दूसरा ये आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि बताओ कि इस समीकरण का ग्राफ कैसा हो। क्या बताना है जी? अरे बाबू रे, अरे भैया हमारे तरफ देखिए, क्या बताना है जी? इसका ग्राफ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? कोएफिशिएंट। तो सॉल्यूशन करना है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मात्र हम बनाएंगे, बाकी टोटल आपको बनाना है। ठीक है, तो बताओ। देखो ये पहला समीकरण है तो सब 1 में आएगा, ये दूसरा है तो सब क्या आएगा? 2 में आएगा। पहला क्या होता है? A1 B1 C1। तो बताओ A1 कितना है, A2 कितना है, और C2 कितना है? A1 B1 ना जी, B1 कितना है, और C1 कितना है, A2 कितना है, B2 कितना है, B2 कितना है जी, और C2 कितना है? अब यहाँ पे आपको ग्राफ है लड़की, सभी का ध्यान है, बोर्ड पर रखो यार। कभी देखो जी, देखो तुमको ग्राफ बताना है। इसका क्या बताना है जी? कि ग्राफ इसका होगा क्या। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको कंपेयर करना है जी। क्या करना है?
तो आप पहले A1 बटा A2 निकालो, A1 बटा, तो बताओ A1 का मान है कितना 5 और A2 का मान है कितना, बोलो कोई दिक्कत। पुनः आप B1 बटा B2 निकालोगे, क्या निकालोगे, -4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, -2 बटा, क्या ये बराबर है, तो जब बराबर नहीं है तो हम C1 बटा C2 नहीं निकालेंगे, जब बराबर ही होता तब हम तीसरा चेक करते हैं, अगर दो ही बराबर नहीं है तो आगे बराबर चेक करने की आवश्यकता, लिखेंगे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। अतः इस निकाय का ग्राफ कैसा होगा बताओ, तो बताना है, बताओ, चुप मत हो जाओ, निकाय का ग्राफ क्या होगा, अगर नहीं आ रहा तो सब डंडा से पिटाने का हकदार है, क्योंकि हम तुमसे बोले थे कि याद करके आना है जी। बताओ इस निकाय का ग्राफ क्या होगा, क्या होगा, खड़ा हो, खड़ा रहो, खड़ा हो, खड़े रहो, कोई बात नहीं। इसका ग्राफ क्या होगा जी, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्या कौन सी रेखा होगा जी, मान इसका हल होगा, कहीं ना कहीं ये काटेगा, कहीं ना कहीं है भाई बनाने का उसने उठा लो पूरा, खड़ा हो उतारो, क्या क्या पूछे देखो तो, आपको लग जाएगा तो हो गया, आपको लग जाएगा तो उससे हो जाएगा कि एग्जामिनर को लगना चाहिए या फिर सवाल जो कर रहा है उसको लगना चाहिए। बैठो सोच समझ के जवाब दो, एक तो जवाब देने में नानी मर जा रही है, धीरे धीरे बोल रही हो, पढ़ाई करो पढ़ाई, जब ये रिजल्ट एग्जाम ले रहा है तो एकदम हालत खराब हो जा रहा है। तो बताओ इसमें 3 क्वेश्चन है, क्या आप बना लोगे, बोलो सुना यार, मुंह में आवाज नहीं फेंका, बोलो जल्दी करो, बात मत करो, 2 मिनट के अंदर इसको मिटाएंगे जी। सबसे ज्यादा तुमको वर्क करना है, हमें तो सिर्फ रास्ता दिखाना है कि तुमको चलना कैसे। और क्लास में कोई बाबू आम नहीं खाएगा, ना तो बहरवाएंगे पूरा लड़की से, याद रखिएगा, ये काम किया जाता है। ए बाबू तुम लोग ऑफिस में क्या कर रहा है, चलो हटो वहां से, उस चेयर पे तो बैठो ही मत। तो बाबू बताइए समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो तो रहा भाई, नहीं बोलेगा सर, खाली एग्जाम में नहीं आएगा। और एक और बात कि जिसको भी बाहर से फॉर्म भरवाना है, चाहे वो 9th में हो चाहे 10th में हो, समय से डॉक्यूमेंट्स दिया जाए कि भरा जाए, कहीं इधर उधर मन दीजिएगा, कई को लड़का सन का अथी इस बार एडमिट कार्ड नहीं आया है, मास्टर फंसा दिया, एकदम कम पैसा, अब ऑनलाइन बता दी कितना है, कट जाता है तो बताते हैं कितना लगेगा, एकदम डॉक्यूमेंट्स लिया के दे दीजिए, छूटेगा किसी का नहीं, ना तो दूसरे जगह एक लड़की का साल भर बर्बाद कर दिया। 10वां क्लास के लिए बोल रहा है, जिसका नाम लिखा है वो तो सही है ना, जिसको भरवाना बाहर, तो जो लोग CBSE वाले लोग हैं, तन तुम लोग अच्छा अच्छा तो जल्दी करवाओ। जिस लड़का लड़की को फॉर्म भरवाना होगा बोलेगा, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा जिसको नवोदय का तैयारी कराना होगा, बोलिएगा नवोदय का बैच 1 क्लास हम ले रहे हैं, 1000 बाबू, नवोदय का मंथली का सालाना 1000। अब देखिए बाप रे माई रे दादा ने मत करिए, आपका बाबू जो सुना, आपके जो छोटे मोटे भाई लोग हैं उनका भविष्य बन जाएगा। फॉर्म भराई बाबू 1 क्लास के बाद, अगर TC होगा तो 4500, नहीं होगा तो 5000, TC होगा नहीं हम जानते हैं, फ्री में, कौन बोला है फ्री में फॉर्म भरा था मैं, 7000 तुम दिले पड़ी, 7000 को दिया है,
नवोदय का नहीं, अब तो नवोदय तैयारी का बोले हैं ना यार। 1,000 मंथली। हो गया बाबा। बोलो खुल के अब बात शुरू का नाम लिखा है बाल का ताकत तुम में का कौन भी बनी दादी ने भाई रैंक वाला एक्सपायर मारता तू बाबू मिटा दे अगर तो एक्सपायर करता रहो। एक को चल जाए तो बहुत निम आ जाए। मुझे बोल लो ए बाबू हमारे तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। कल लाइट बंद करो सर यार, सब आता है को बंद करके लाइट ये। हाँ बहुत अच्छा। चलिए देखिए क्वेश्चन। ए बाबू उजला शॉर्ट पर देख लेना हूँ पैसा दिले बड़ी पैसा तो ज्यादा जरूरी भविष्य लग रहा तुम्हारा। ए देखो ये था हमने ऐसे कर दिया बोले कोई दिक्कत दे बाबू ना देखो बाबू अंजलि नहीं दिख रहा है देखो ना तो मम्मी तार बहन के बाप पैसों दे हम फेल को कल बबली थ्री। अच्छा देखिए कोई बात नहीं पाते सर आपको पढ़ाया बोले थे पास चल जाएगा फेल कर गया हम हमको जाना एग्जाम देना एग्जाम तुमको जाना है तुमको दिखा रहा है तुम नीचे दिख रहे हो यहाँ से पढ़ के कोई पप्पू करेगा इस बार। देखो 3x 2x हाई लाते तब भी भाला नहीं लाते क्योंकि इधर लाएंगे तो इधर भी तो लाएंगे तो दोनों सेम हो गया। अगर कोई नहीं भी लाता है तो क्या गलती है समझ रहे हैं ना। लाएंगे तभी भाला नहीं लाएंगे। अब बोल भाई A1 कितना है 3 B1 कितना है 2 C1 कितना है A2 आधे B2 और C2 तो बताओ ये संगत होगा क्या संगत होगा क्या बताना है जी। है बाबू इंग्लिश क्लास नहीं चल रहा है इंग्लिश क्लास नहीं आया का अभी तो देखो A1 बाटा A2 निकालेंगे क्या निकालेंगे A1 बाटा A1 कितना है बाबू A2 कितना है पुनः B1 बाटा B2 B1 बाटा बोल बाबू B1 कितना है ओहो 2 आप B2 कितना है बताओ संख्या। अब देख रहे C1 बाई C2 निकाला जाए नहीं A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू अतः यह निकाय का हल संगत होगा क्या संगत बोला सन लात जम आगे बाबू छोटा का तो नहीं पढ़ा था सर न तेरी का जरी विद्यार्थी पढ़ा था नहीं तो नहीं लड़की हो 3 गोते में बढ़ नहीं बा संगत 2 गो बा संगत और संगत एहू में गड़बड़ उधर अनिल पढ़ला से नंबर ना रे बाबू जना एथी में पढ़ रहा तुम लोग समय बहुत हो गया तो रहने दिया जाए। 4 नंबर में भी आपको संगत बनाना बन जाएगा। आप लोग भाग 1 से लेकर 4 तक बनाकर लाओगे 1 से लेकर। तो आज का आपका मैथ क्लास यही पे होता है बाबू। बहुत दिनों के बाद क्लास चला है तो वीडियो को देखना एकदम बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए तो क्लास यही पे होता है समाप्त।